श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज सूत्र ले रहे हैं, सूत्र नंबर 91, जिसका अनुवाद है, जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है, जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। व्याख्या देख लीजिए। जीवन एक त्रिवेणी है, जिसमें गंगा और यमुना तो प्रकट है, किंतु तीसरी सरस्वती गुप्त है, छुपी हुई है। जीवन में भी शरीर और मन तो प्रकट है, किंतु जो चेतना है इस शरीर और मन के पीछे, वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देती। अज्ञानी व्यक्ति शरीर और मन को ही जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना को भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं, उन्होंने सृष्टि को दो में विभाजित कर दिया, इस दो में बांट दिया सृष्टि संसारी लोगों, और इस विभाजन के कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देता है, अच्छा बुरा। किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति, वो जो चेतना है भीतर, उसको भी जान लेता है, जिससे सारे भेद समाप्त होकर उसे एकत्व का अनुभव हो जाता है। चेतना का अनुभव कैसा है? चेतना एक है, अखंड है, व्यापक है। ज्ञानी को उसका अनुभव हो जाता है, तो ज्ञानी के अंदर से वो जो द्वैत है, वो जो विभाजन है सृष्टि में, प्रकृति में दो दो का, ज्ञानी के लिए वो समाप्त हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा गया है। भेद मात्र ज्ञान के कारण है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष। अब देखो, ये कुछ चीजें बोलेंगे, इसमें तीन तीन शब्द आएंगे। पहले दो का आगे चल के वो बताएंगे उसके बारे में, और तीसरे का अलग महत्व बताएंगे। जैसे इसमें तीन शब्द क्या आ रहे हैं? स्वर्ग, नरक, और तीसरा शब्द आ रहा है मोक्ष। फिर आ रहा है संसार, परमात्मा और ब्रह्म। संसार, परमात्मा दो शब्द हो गए पहले, तीसरा क्या आया इसमें? ब्रह्म। आगे तीन शब्द और ले रहे हैं, सुख, दुख और आनंद। पहले दो शब्द क्या है? सुख, दुख, और तीसरा शब्द है आनंद। आगे है राग, विराग और वीतराग। वीतराग तीसरा आ रहा है। आगे है दुर्जन, सज्जन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दुर्जन सज्जन। और तीसरा शब्द क्या ले रहे हैं? जीवन मुक्त, जो इन दोनों के ऊपर है। फिर है साधु, असाधु, ये दोनों दूसरे के विपरीत हैं। और तीसरा संत। आदि में प्रथम दो शब्द मन की ही व्याख्या है। कैसे? किसी को हम साधु कह देते हैं, किसी को असाधु कह देते हैं, तो ये व्याख्या किसने करी? ये जज किसने किया? हमारे मन ने किया ना। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है। मन हमेशा भेद ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है, लाभ हानि, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभन अशोभन, राजा रंक, त्याग और ग्रहण, हिंसा अहिंसा आदि में मन क्या करता है? भेद करता है, अपनी वासना और स्वार्थों के अनुकूल। अपनी वासना और स्वार्थों के जो अनुकूल होता है, उसे अच्छा कहता है, और जो उसके प्रतिकूल, उसके उलट होता है, उसे बुरा कह देता है। किंतु ज्ञानी मन के पार हो चुका है, उसका, ज्ञानी का अस्तित्व से मिलन हो जाता है। अस्तित्व क्या है? वो चेतना, वो शक्ति, वो परमात्मा, वो उससे एक हो चुका है, और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। इसलिए ज्ञानी ही समत्व बुद्धि वाला होता है, एकत्व बुद्धि वाला, वो एक में टिक जाता है। ये जो तीसरा शब्द है, ये समत्व बुद्धि का ही उदाहरण है।
हर उसमें तीन तीन बोले थे ना, उसमें तीसरा शब्द जो आया था उसमें जिसकी स्थिति है तो उसकी बुद्धि कैसी बताई? समत्व बुद्धि। ये समत्व बुद्धि जो है ये भारत की सर्वोपरि खोज है। जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सके, पहले दो शब्द द्वंद्व बता रहे थे, एक दूसरे के विपरीत थे। जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सके वे मानसिक धरातल पर ही हैं। मन ही बता रहा था ना, अच्छा बुरा साधु असाधु, तो वो तो मानसिक धरातल की बातें हो गई। वो जो ऐसी बातें करते हैं वो धर्म मानसिक धरातल तक ही है, ये समझना है। अस्तित्वगत ज्ञान का उन्हें कुछ पता नहीं है। अस्तित्वगत ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान। अस्तित्व क्या है? एक, वो शक्ति, वो चेतना, वो सत। मानसिक धरातल पर जो धर्म है उनको कोई ज्ञान नहीं है इस अस्तित्व का, और ऐसे धर्म आचरण को ही अधिक महत्व देते हैं। आचरण कहाँ से होता है? बाहर से होता है, वो बाहर से जज करते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानता है, वो बाहर से जजमेंट नहीं करता। भीतर क्या उपलब्धि हुई है, भीतर क्या परिवर्तन आया है, वो उसको महत्व देता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी सब भावों में, ऊपर ये जो दो दो तीन तीन शब्द आए थे ना, इनकी बात हो रही है। जिस व्यक्ति की सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि, ये अच्छा और ये बुरा, ऐसी बुद्धि गलित हो गई है, खत्म हो गई है, गल गई है, और जो निष्काम है, भीतर से खाली, जिसकी कोई वासना नहीं है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कुछ भी करता है तो फल की आकांक्षा नहीं है, ऐसा ज्ञानी चाहे भिखारी हो या भूपति हो, राजा हो, वो व्यक्ति सर्वत्र शोभायमान होता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता, व्यक्ति की उच्चता जो है वो धन, पद, मान, सम्मान आदि से नहीं आकी जाती, बल्कि उसके निजी गुणों से आकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शूद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है। निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है? कहने का मतलब है कि जो योगी अंतःकरण निष्कपट है, सरल है, यथार्थ जैसा है वैसा जीवन जीता है, तो अब उसको स्वच्छंदता कहाँ ढूंढनी है? ये यहाँ प्रश्न सूचक लगे हुए हैं। ऐसे योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है, और कहाँ तत्व का निश्चय है? अब वो कौन से तत्व का निश्चय करेगा? उसकी तो स्थिति ही चेंज हो चुकी है, पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। व्याख्या देख लीजिए। जो योगी ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने ज्ञान क्या है? जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया है, तो वो कैसा हो जाता है? मूल तत्व आत्मा को जानने वाला योगी वो निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। कोई दिखावा, बनावट नहीं रह जाती उसके जीवन, यथार्थ चरित्र। उसके लिए, ऐसे योगी के लिए स्वच्छंदता, संकोच और तत्व का निश्चय जैसी कोई धारणा नहीं शेष रहती। वो तो बहुत नॉर्मल, नेचुरल जीवन जीता है, सहज जीवन। वो स्वयं इन सब से परे अस्तित्व के साथ ही जीता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम, संयम होता है। कौन चलाता है उसको? अस्तित्व चलाता है। अब उसके लिए कोई शास्त्र के नियम, कोई बाहर का अनुशासन, या उसे कोई संयम करना हो इंद्रियों का, मन का, ऐसा कुछ शेष नहीं रहता। क्यों? कि वो किस में बैठा है, किससे जुड़ा हुआ है? अस्तित्व। तो उसे कौन चला रहा है? अस्तित्व चला रहा है। वो मानस तल की स्वच्छंदता, संकोच आदि के पार हो जाता है। स्वच्छंदता और संकोच कहाँ है? मन में है। मन में तो वो अब है नहीं, मन से पार जा चुका है वो योगी, और यही उसका विवेक है।
आगे देखिए, अगला सूत्र अनुवाद है, आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए, है ना। भीतर का जो अनुभव है ऐसे महान योगी का जो हर पल आत्मा में विश्रांति करता है, आत्मा में स्थिति है, और कैसी है तृप्ति उसकी, आशा रहित शोक रहित। अब उसको जो अनुभव हो रहे हैं उसे कैसे बताया जाए और किसको कौन समझेगा। आत्म ज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है। तृप्त मीन्स फुल स्पॉन्ज, निष्प्रह हो जाता है। निष्प्रह मीन्स इच्छा रहित रहता है, कोई शोक नहीं होता उसके जीवन, शोक रहित हो जाता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। इस स्थिति में जो विश्राम कर स्थित है, जो ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं। कैसे अनुभव होते हैं? जो सांसारिक अनुभवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि कहें तो सुनने वाला तो उस स्थिति में पहुंचा नहीं है, उसे ये अनुभव हुए नहीं है, इसलिए उसे समझाना मुश्किल है। ऐसे अनुभव, ऐसे महान तत्व में स्थित तृप्त अनुभव हैं, वो प्रमाणों, तर्कों आदि से भी सिद्ध नहीं किए जा सकते। कोई प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके अनुभव उनके हैं। उनके जैसी दूसरी कोई चीज हम सामने लाके बता नहीं सकते कि उनके अनुभव ऐसे हैं, कोई प्रमाण नहीं दे सकते। जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है ना 10 वर्ष तक का, उसको रमण सुख नहीं समझाया जा सकता, उसके अंदर अभी वो चीज ने जन्म नहीं लिया है, तो कैसे समझेगा वो रमण सुख। किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, है ना। कोई व्यक्ति जल जाता है या मन में कोई जलन होती है तो वो ही व्यक्ति फील कर सकता है उसको, कैसे दिखाएंगे दूसरे को। ठीक जैसे अंधे को सफेद, लाल, हरा आदि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, उसी प्रकार आत्म सुख को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। तभी तो हम देखते हैं जो ज्ञानी हैं वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो अनुभव हैं अगर वो उनको बाहर प्रकट भी करें तो कोई समझेगा नहीं, समझ सकता नहीं, क्योंकि उनकी वो स्थिति नहीं है, वो वहां पहुंचे नहीं है सुनने वाले। आत्मज्ञान में बोध होता है। बोध माना एक अनुभूति होती है स्वयं से, और जब ये अनुभूति होती है आत्मज्ञान में, जब बोध होता है तो उस घड़ी पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब गिर जाती हैं। जैसे सपना टूटने पर एक क्षण में जो भी संसार हम सपने में देख रहे होते हैं वो एकदम बदल जाता है, सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है। सपने से उठते हो तो दूसरा संसार, जागृत का संसार देखते हो, वो एकदम नया होता है, अलग होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के क्षण में ये संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है। संसार रूपी स्वप्न, संसार को देखो स्वप्न बता रहे हैं, शास्त्र कह रहा है इस बात को, संसार एक सपना है। तो जैसे ही आत्मज्ञान होता है तो ये सपना टूट जाता है, मिथ्या हो जाता है, संसार होते हुए भी नहीं रहता, और नए ही संसार में ऐसे आत्मज्ञानी का प्रवेश होता है जिसे ना उसने पहले कभी देखा है, ना सुना है, ना जाना है। इस स्थिति में गुरु का सानिध्य ना हो, ये घटना जब घटती है किसी योगी के जीवन में, और अगर वो गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है, गुरु का सानिध्य ना हो मीन्स गुरु की शरणागति में नहीं है, तो वो पागल भी हो सकता है। क्योंकि ये जो शक्ति प्रवेश करती है, ये जो घटना घटती है आत्मज्ञान की,
ये बहुत तीव्र होती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत शक्तिवान है। पूरी सृष्टि में व्यापक शक्ति जो है उस परमेश्वर की, तो उसको ग्रहण करना किसी भी साधक के लिए इतना सरल नहीं होता। तभी कहते हैं गुरु बिन ज्ञान संभव नहीं। तो कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान, आत्मज्ञान, जो घटना घटती है जीवन में। इसीलिए कहते हैं कि इस स्थिति में गुरु का सानिध्य ना हो तो वो पागल भी हो सकता है, और इस पागलपन का इलाज भी कुछ नहीं। वह उसकी मस्ती में पागल है। कौन सा पागलपन है ये? परमात्मा का पागलपन, परमात्मा की मस्ती का पागलपन। तो ये जो मस्ती, देखो, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये घटना तो किसी को भी घट सकती है, लेकिन समझना ये है पागलपन से क्या है कि वो परमात्मा की जब झलक मिल जाती है तो इंसान उस मस्ती में ही रहता है। और मस्ती में क्या होता है, कहने की बात होती है ना, कहावत है, मस्ती में पागल। तो फिर वो नहीं रहता है और एक अपना ही उसका निजी अनुभव और मस्ती का जीवन हो जाता है। संसार के लिए पागल होने से ईश्वर के लिए पागल होना बेहतर है। सारी दुनिया कहाँ पागल हुई बैठी है, संसार के पीछे तो भाग रही है। इस प्रकार की उपलब्धि वाला व्यक्ति फिर ईश्वर के पीछे पागल हो जाता है। वो उसी तरफ दौड़ता है, उसी से जुड़ा रहता है, उसी के आनंद में मगन रहता है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्य अवस्था में ही होता है। आत्मा का ये अनुभव के लिए क्या चाहिए? ऐसा चित्त चाहिए जो निर्विकार हो। मीन्स अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मोटे तौर पे समझ लो इच्छा, सब इच्छाएं समाप्त हो चुकी हो, तो फिर स्वतः ही शून्य अवस्था आ जाएगी। तो शून्य अवस्था का तक पहुंच है आत्मबोध के लिए। तभी कहते हैं ना कि ज्ञान लेते जाओ और अपने को खाली करते जाओ। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। पूर्णतया खाली हो जाना ही कह सकते हैं कि वो समाधिस्थ है, ध्यान की स्थिति में है वो व्यक्ति। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है ना। दर्पण जब स्वच्छ होता है तभी हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है ना उसमें। ऐसे ही जब मन शून्य हो गया, मीन सब विकारों से साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, तो स्वतः ही आत्मा प्रकट हो जाती है। आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट हो जाती है। ध्यान में कोई विषय नहीं होता, और अगर अंदर कोई विषय है, विषय होने पर ध्यान नहीं है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं कह सकते। चिंतन मनन कर रहे हैं उसमें हम कहीं ध्यान नहीं। और एक और बात है, ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। क्योंकि ध्यान क्या चीज है? अक्रिया ही ध्यान है। अक्रिया, जहां कोई क्रिया नहीं है। अष्टावक्र की सारी देशना अक्रिया पर ही है। उनका कहना ये है, जब हम सभी क्रियाओं के पार हो जाते हैं, वही तो ध्यान है, वही तो उपलब्धि है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। अक्रिया की इस स्थिति, इस अनुभूति के बाद व्यक्ति अपने को आत्मवत अनुभव करता है। संसार में रहता है, चलता फिरता, खाता पीता, लेकिन उसका जुड़ाव, उसका लिंक कहाँ हो जाता है? आत्मा से हो जाता है। सोते जागते, उठते बैठते उसको कैसा अनुभव होता है? आत्मवत। देखने वाले को थोड़ा ना पता चलता है, वो तो उसकी अपनी अनुभूति है, भीतर की है। उसी में रमण करता है वो हर समय, आत्मा में। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह जाता। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी नहीं रह जाता। कारण क्या है? वो ब्रह्म को जान लेता है, इसलिए वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण होना, बीइंग, एक स्थिति है।
कौन सी स्थिति? ब्रह्म को जान लेने के बाद ब्रह्म हो जाना। ब्राह्मण एक उपलब्धि है। ऐसे योगी के अंदर नम्रता आ जाती है और अहंकार वासना लुप्त हो जाती है। वो श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है। उसके पुराने की मृत्यु हो जाती है। इस उपलब्धि से पहले वो जो था वो नहीं रहता। मानो जैसे उसकी मृत्यु, पहले की जीवन की मृत्यु हो गई। पहले जो जैसा वो व्यक्ति था, जैसे मानो उसका नया जन्म होता है। पक्की बात है, आत्मा के बाद नया जन्म ही तो है। आत्मा में जन्म हो गया ना, पहले वो शरीर में था। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। द्विज मीन्स द्विजन्मा, दूसरा जन्म। शरीर का जन्म माँ ने दिया और आत्मा का जन्म गुरु देता है, और वो शूद्र से ब्राह्मण बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। ईश्वर ही तो गुरु रूप में प्रकट होता है और यही गुरु का महत्व है। आत्म अनुभूति के बारे में बताया। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है संन्यास। ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला क्या है? संन्यास। पीछे आया था, संन्यास में संसार के, जीवन के सारे अनुभवों को लेकर के जो निष्पत्ति निकलती है, जो निष्कर्ष निकलता है इसके खोखलेपन का, वही संन्यास है ना। तो पाठशाला तो वही हुई, पाठ तो वहीं से पढ़ना है। और पाठशाला में ही बैठा थोड़ी रहता है बच्चा। अंतिम फल क्या है? आत्म अनुभूति। संसार के सारे अनुभव करने के बाद जब मनुष्य निश्चयात्मिका बुद्धि होता है, अंदर से वासना रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस शून्य अवस्था में आत्म अनुभूति अंतिम फल है। और यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। अगला सूत्र लेंगे, अनुवाद है। जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है, खो नहीं गया है नींद में, और ना स्वप्न में भी सोया हुआ है, सपना देख रहा है। ऐसे तो जो व्यक्ति सपना देख रहा होता है उसको हम सोया हुआ मानते हैं ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ना स्वप्न में भी सोया हुआ है और जागृत में भी नहीं जागा हुआ है। देखो उल्टा आ रहा है। जागृत अवस्था में तो हम जागा हुआ मानते हैं, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? योगी की। वो जागृत में भी नहीं जागा हुआ है। वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। व्याख्या से स्पष्ट करेंगे। और देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं, किंतु अज्ञानी जब स्वप्नावस्था में होता है तो अपने को भूल जाता है, क्योंकि वो स्वप्न के संसार में खो जाता है। उसको सच समझ के उसमें ही अपनी स्थिति देखता है कि यही सच है। वो स्वप्न में ही खो जाता है, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। और स्वप्नावस्था के बाद जो सुषुप्ति अवस्था आती है, गहरी नींद की, सुषुप्ति में वो गहरी नींद में होता है, उस समय उसका स्वप्न खो जाता है। और गहरी नींद में उसको ना संसार का भान रहता है और ना खुद का। होता है ना, गहरी नींद के बाद मुझे तो होश ही नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं, तो खुद का भी उसको भान नहीं होता। किंतु जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी की नींद जो होती है वो संसारी व्यक्ति से भिन्न होती है। देखो, ध्यान से देखना इस बात को, ज्ञानी की स्थिति को। ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है। वो स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। कैसे? साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पल पल कौन से भाव में जीता है? साक्षी भाव। उसका साक्षी भाव इतना दृढ़ हो चुका है, उसकी स्थिति इतनी दृढ़ हो चुकी है साक्षी भाव में, कि जब वो स्वप्न देख रहा होता है तो वहां भी वो साक्षी भाव में ही होता है।
स्वप्न को साक्षी करके देख रहा होता है, उसका रूप नहीं होता। साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है कि स्वप्न में भी जागा हुआ रहे। स्वप्न में भी उसे भान रहता है कि वह सोया हुआ है तथा स्वप्न देख रहा है। उसे अपने सोने का भी भान है और सपना देखने का भी भान है। इसी प्रकार सुषुप्ति में भी, गहरी निद्रा में भी, देखो कितने आश्चर्य की बात बता रहे हैं एक आत्म स्थिति के बारे में, योगी के बारे में, कि सुषुप्ति में भी वो ज्ञानी जो है वो जागा हुआ रहता है, डीप स्लीप में भी। सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है। ये तो आप लोगों ने सुना ही हुआ है ना। उस समय कुछ पलों के लिए जब गहरी नींद आती है तो आत्मा से संबंध हो जाता है, जीवात्मा का। तो क्योंकि सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है, तो वो जो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी की स्थिति आत्मा में है, तो उस समय ज्ञानी तो आनंद का अनुभव करता है, जिससे ज्ञानी आनंद की अनुभूति करता है। योगी ही जागा हुआ होने से इसका अनुभव करता है। किसमें जागा हुआ है? वो आत्मा में जागा हुआ है, तो वो इस आत्म आनंद का अनुभव करता है डीप स्लीप में, सुषुप्ति अवस्था। अब ले लीजिए जागृत अवस्था को ज्ञानी की। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जो ज्ञानी है वो हमेशा आत्मा में लीन रहने के कारण बाहर की संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे प्रभावित नहीं होता। क्योंकि संसारिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं हो रहा, इसलिए कहा कि वो जागा हुआ भी नहीं है। जागा हुआ भी नहीं है मीन्स किसी के सामने लाख का हीरा पड़ा हो तो उसको वो लाख का हीरा दिखेगा ना, वो जागा हुआ है उस हीरे के प्रति, मीन्स वो उससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए तो सोना मिट्टी सब पत्थर बराबर है, तो वो जागा हुआ नहीं है। ये समझने जैसा पॉइंट है, क्योंकि वो वासना रहित है, जागा हुआ भी नहीं है, जागते हुए भी, जागृत अवस्था में भी। इसलिए कहा कि ज्ञानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है, मीन्स आत्मा में ही रमण करता है, उसकी आत्मा में ही स्थिति होती है। ऐसा ज्ञानी ही सर्वदा तृप्त है, क्षण क्षण तृप्त है, उसका रोम रोम तृप्त है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।